प्रीशियस टाइम में आपका स्वागत है। बदलते समय के साथ साथ कोरोना की रफ्तार तेज हुई। इस कोरोना की रफ्तार के तेज होने के कारण फिर से संपूर्ण भारत में एक बार लॉकडाउन की स्थिति बनती हुई सी नजर आ रही है। इस लॉकडाउन की स्थिति के कारण फिर से जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने अपने घर वापस आने को मजबूर हो रहे हैं। पुनः किसी किसी राज्य में जो राज्य के सरकार हैं उन्होंने फिर से पुरानी अनुभूति के आधार पर एक बार फिर से लॉकडाउन को दोहराया है। सरकार ने जिस तरीके से पुनः पिछले बार की तरह से फिर से इस बार बिना सोचे समझे जिस प्रकार से लॉकडाउन की प्रक्रिया पर काम करना शुरू कर रही है, उसके कारण पुनः जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने घर वापस आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं फिर से एक चिंताजनक स्थिति को उत्पन्न करने वाली बात होती है। क्योंकि जिस प्रकार से पहले महाराष्ट्र में लॉकडाउन की स्थिति हुई, वहां से बिहार के मजदूर वापस आने शुरू हुए या विभिन्न राज्यों के जो मजदूर वापस आने शुरू हुए, उसके साथ साथ कोरोना कहीं ना कहीं उनके साथ गमन करता हुआ फिर से देश में संपूर्ण तरीके से फैलने के आसार की स्थिति में साथ में चलते आ रहे हैं। सरकार की इसी बिना सोचे समझे लॉकडाउन की स्थिति के कारण कोरोना का रफ्तार फिर से पूरे देश में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात करते हैं बिहार में, जिस प्रकार से बिहार सरकार ने कोरोना को देखते हुए शिक्षा व्यवस्था को संपूर्ण लॉकडाउन के स्तर पर रखा है, अतः 5 से 11 तारीख तक और या फिर आप कह सकते हैं अगले आदेश तक पूर्ण रूप से शिक्षण संस्थान को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां इसी लॉकडाउन के तस्वीर के कारण सासाराम में जो विद्यार्थी हैं उन्होंने जमकर हंगामा मचाया। इस बदलते तस्वीर के कारण यह देखने को मिल रहा है कि इस बार शायद संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति में विरोधाभास नजर आ सकता है, क्योंकि सरकार बिना सोचे समझे जिस तरीके से लॉकडाउन की प्रक्रिया पर काम करती है वो कहीं ना कहीं एक आर्थिक संकट के साथ साथ शिक्षा की व्यवस्था को भी कहीं ना कहीं निचले स्तर पर ले जाने का काम करती है। क्योंकि अगर बात करते हैं जिस प्रकार से पिछले साल के अनुसार इस साल भी बिहार में सबसे पहले शिक्षण संस्थान बंद किए गए, जिससे शिक्षा पर काफी प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि ऑनलाइन की व्यवस्था में सुचारू रूप से क्लास नहीं चल पाते हैं, क्योंकि कहीं पर विद्यार्थियों के पास मोबाइल की कमी है तो कहीं पर विद्यार्थियों के पास इंटरनेट सुविधा की कमी है, और अगर दोनों चीज व्यवस्थित हैं तो वहां पर नेटवर्क की कमी है, और इस कमी के कारण शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, जिसके कारण छात्रों ने जमकर सासाराम में हंगामा किया। लोगों का यह भी मानना है कि सरकार जिस तरीके से सिर्फ शिक्षण संस्थान को बंद करती है और चुनाव के समय पर लॉकडाउन की स्थिति नहीं होती है, उससे ऐसा माना जाता है कि जहां पर चुनाव होते हैं वहां पर कोरोना नहीं आते हैं। अर्थात सरकार जहां चाह रही है वहां पर कोरोना की तस्वीर देखने को मिलती है। इसी विरोधाभास के कारण विभिन्न जगहों पर विरोध के आभास प्रकट देखने को मिलते हैं। वहीं पटना से आज दूसरी तस्वीर देखने को मिली, जहां पर लगातार बिहार सरकार पिछले वर्षों के कार्यों के आधार पर अपने विकास की गति को या अपने विकास के मार्ग को देखने के लिए लोगों को अग्रसर करती है, या फिर आप यूं कहें जहां हमेशा बिहार सरकार विकास की बात करती है, वहीं पर पटना से अक्सर ऐसी तस्वीर आती है, देखने को मिलती है, जो कहीं ना कहीं विकास के पथ पर या विकास की बातों को शर्मसार करती है। जहां आज पूरे दिन पटना में एक पिता और एक मां अपने बच्चे को ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक भटकते रहे, लेकिन उन्हें स्ट्रेचर नहीं मिला। ये सरकारी अस्पताल की सुविधा थी। अतः विकास की बात भले जितनी कर ली जाए, कागज के स्तर पर तो विकास देखने को मिलता है, परंतु वास्तविक पहलू पर यह विकास कहीं अभी नीतीश जी से काफी पीछे है।